गुड डे डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रजनीश गुप्ता है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि फॉरेन लैंग्वेज स्टडी करने के बाद कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। तो मैं जर्मन भाषा पढ़ाता हूं और भी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं यूरोप के, जैसे फ्रेंच है, स्पेनिश है, इटालियन है और एशियन लैंग्वेजेस भी हैं जैसे जापानीज़ है, कोरियन है। तो सभी लैंग्वेज की अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी स्कोप है। ये डिपेंड करता है लर्नर पर कि वो कैसे सीखते हैं और अपने करियर को कैसे आगे ले जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ने के बाद आप किन किन करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज पढ़ने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं एज ए लैंग्वेज एक्सपर्ट के तौर पे। बहुत सी कंपनीज़ हैं जैसे एक्सेंचुअर है, HCL है, ओरेकल है, जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए, और एज ए इंटरप्रेटर भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है या कोई और डिग्री है, उसके साथ आप लैंग्वेज पढ़ने के बाद भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एक उसमें होता है कि उनको अपनी कॉस्ट कटिंग करनी होती है। तो अगर उन्हें एक लैंग्वेज एक्सपर्ट प्लस जो उन्हें मेन डोमेन है उसका भी एक्सपर्ट मिल जाए तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, उसको भी आप कर सकते हैं। अगर आपने लैंग्वेज मेन स्ट्रीम में भी पढ़ी है 1 या 2 साल, तो उससे भी आपको जॉब्स अवेलेबल हैं, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर। तीसरा इंडस्ट्री है आपका टूरिज़म इंडस्ट्री, जिसमें बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं फ्रीलांस के तौर पे या रेगुलर जॉब्स भी अवेलेबल हैं। फ्रीलांसर का मतलब आप पर्टिकुलर टाइम देते हैं और उसके लिए आपको पे किया जाता है। तो यूरोप में बहुत ही फ्रीलांसिंग का ट्रेंड है, आजकल इंडिया में भी फ्रीलांसिंग का ट्रेंड है। जैसे आप मेन जॉब करते हुए या मेन पढ़ाई करते हुए आप पार्ट टाइम में अपनी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद मेन जॉब में भी आप लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू भी अपना करियर बना सकते हैं। चौथी इंडस्ट्री हुई या चौथा एवेन्यू हुआ, जैसे एम्बेसीज़ में भी आप जॉब कर सकते हैं, या जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, वहाँ भी फॉरेन डेलीगेशन आते हैं या जाते हैं, तो उन्हें भी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। चौथा है, आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं या फर्दर स्टडीज़ के लिए भी उस कंट्री में जाना चाहते हैं तो लैंग्वेज पढ़ना एक बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ अगर एक फॉरेन लैंग्वेज जैसे जर्मन, फ्रेंच, जापानीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ हाईली प्रीवलेंट, वो सबको आती है या बहुत लोग सीखते हैं, लेकिन उसके साथ आजकल वैल्यू एडेड क्वालिफ़िकेशन भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो फॉरेन लैंग्वेज का अध्ययन एक बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो मैं जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो एक फॉरेन लैंग्वेज आज के ग्लोबल वर्ल्ड में चलने के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज ज़रूर सीखें। कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट एंड अवेलेबिलिटी। और उसके बाद और करियर्स की हम बात करते हैं तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, स्कूल्स में टीचिंग कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर सकते हैं। आजकल सारी एकेडमिक जॉब्स भी अवेलेबल हैं इस फील्ड में, और बहुत सी ऑनलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे ऑनलाइन आप टीचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। फ्रीलांस जॉब्स में बहुत से ट्रांसलेशन के वेबसाइट हैं, उस पर आप जा सकते हैं और अपने को रजिस्टर कर सकते हैं और उस पर ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर सकते हैं आप। तो इसमें 2 तरह की जॉब्स हैं, या आप फ्रीलांस अपना वर्क भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग या रेगुलर जॉब्स। तो और भी जानकारी मैं अगले वीडियोस में आपको दूंगा फॉरेन लैंग्वेज स्टडीज़ के बारे में। हाँ, एक बात और आती है कि इससे हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो एक बिगिनर लेवल जॉब स्टार्ट होती है 30 से 40 हज़ार रुपये, लेकिन अगर आप एक्सपर्टीज़ 3-4 साल का आपका है फॉरेन लैंग्वेज में तो आप लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये तक पहुँच सकते हैं। और भी किसी विषय में आपका अध्ययन है प्लस फॉरेन लैंग्वेज है, देन यू कैन गेट अप टू 1 लाख इवन। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना इसमें पाते हैं, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे और आपकी क्वालिफ़िकेशन पे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।